अच्छा गौतम जी, एक और स्पेस के बारे में बात करते हैं। और यहाँ से लगभग 6 महीने पहले, मैं एफएमसीजी की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे चैलेंजेस थे। आई मीन कमोडिटी इन्फ्लेशन, डिमांड काफ़ी वीक है। ऐसे में कंपनियों ने किस तरीके से, अगर आप देखिए, उस टेन्योर को निकाला है। वो साल भर 2 साल का पीरियड काफ़ी डिफिकल्ट भी था, बट सडनली दिस एफएमसीजी इंडेक्स एट हाई लेवल्स, एट ऑल टाइम हाई। अभी 2 रोज़ पहले शक्तिकांत दास साहब जब बात कर रहे थे, आई मीन पोस्ट पॉलिसी, उन्होंने 2 बातें कही। रूरल डिमांड फिर रिकवर हो रही है और जो फार्म एक्टिविटीज़ हैं फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। लास्ट 2 बार क्वार्टर्स में हम हर एफएमसीजी कंपनी ने कमेंट किया था कि जनाब रूरल डिमांड काफ़ी कम है, वो हमको हर्ट कर रही है। लेकिन अब जब वो थोड़ी सी रूरल मार्केट में रिकवरी है, आपका एफएमसीजी पे व्यू क्या है? और यहाँ पे आप सिलेक्टिव होकर अगर बाइंग करेंगे तो किन कंपनियों पे ज़्यादा फोकस करेंगे आप? देखिए, इसमें ऐसा है कि पिछले 3 साल से ये सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है। आपके जो एंट्री वैल्यूएशंस थे वो काफ़ी महंगे थे 2-3 साल पहले, राइट? इन बिटवीन ये हुआ है कि पिछले 3 साल में बाकी सेक्टर्स का प्रॉफिट बहुत बड़ा है, राइट? अगर आप निफ्टी का प्रॉफिट देखते हैं, FY20 में निफ्टी का प्रॉफिट 3,50,000 करोड़ था, जो FY23 में बढ़ के 6,71,000 करोड़ हो जाएगा। तो 3 साल में निफ्टी का मुनाफा 90% बढ़ा है। कंज्यूमर सेक्टर का प्रॉफिट 3 साल में रफली 30-35% बढ़ा होगा। जो पिछले 10 साल से चला आ रहा था, 2010 से 20 में, जहां बाकी सेक्टर्स का प्रॉफिट कहीं नहीं जा रहा था, केवल एफएमसीजी, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और आईटी, ये 3 सेक्टर्स के प्रॉफिट बढ़ रहे थे। तो उस दौर में एफएमसीजी कंपनीज के वैल्यूएशंस जो 25-30 पी होते थे, वो 60-65 पी तक चले गए। और जैसे ही 2020 के बाद बाकी सेक्टर्स का परफॉर्मेंस आना चालू हुआ, एफएमसीजी सेक्टर थोड़ा साइडवे हो गया, क्योंकि इनका ग्रोथ चेंज नहीं होता, ये स्टेडी सेक्टर्स होते हैं। इसके वजह से टाइम करेक्शन काफ़ी हुआ है। अगर आप नेस्ले, ब्रिटानिया, हिंदुस्तान लीवर, मैरिको, डाबर, ये सारे कंपनीज देखते हैं, तो इन्होंने पिछले 3 साल में कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे एब्सोल्यूट रिटर्न्स नहीं दिए हैं। तो अंडर परफॉर्मेंस काफ़ी हुआ है, टाइम करेक्शन हुआ है, और थोड़ा बहुत अर्निंग्स ने कैचअप किया है। हालांकि अर्निंग्स ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा नहीं था। अगर आप पिछले 6 क्वार्टर्स का नंबर देखते हैं, तो एक्स लीवर और एक्स आईटीसी, जो बाकी सारे मिडिल कंज्यूमर कंपनीज हैं, मिड लेवल, उनका प्रॉफिट ग्रोथ -5 to +5% के बीच रहा है पिछले 6 क्वार्टर्स में। अब क्या हो रहा है? अब रूरल स्लोडाउन जो है पिछले 4 क्वार्टर से चल रहा है, राइट? आगे अगर आप देखते हैं, अगला 1 से 1.5 साल, 2024 में बड़ा जनरल इलेक्शन है, 2023 में 5 बड़े स्टेट्स के इलेक्शन है। तो 2023 का जो पॉलिटिकल कैलेंडर है, इलेक्शन कैलेंडर है, वो काफ़ी बिजी है। जनरली हमने देखा है कि बड़े इलेक्शंस के पहले हर गवर्नमेंट चाहती है कि रूरल में सेंटिमेंट्स अच्छे रहे। तो हमें लगता है थोड़ा सा गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगा, जो रूरल कंजम्पशन के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। दूसरा, पिछले 2-3 महीने में आपने देखा होगा कमोडिटी प्राइसेस काफ़ी अच्छे से गिरे हैं। क्रूड 80 के नीचे आया है, और क्रूड के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे विनाइल एसिड मोनोमर या टाइटेनियम डाइऑक्साइड, पाम ऑयल, ये सारे जो कमोडिटीज़ हैं, इनके भाव में भी गिरावट आई है, जो कि एफएमसीजी के लिए काफ़ी फायदेमंद है। अगर आप 2-3 फैक्टर्स ऐड करते हैं, रूरल में थोड़ा सा पिकअप, कमोडिटी कॉस्ट में करेक्शन, और पिछले 3 साल का जो अंडर परफॉर्मेंस है, एक वैल्यू के हिसाब से अगर आप देखते हैं रिस्क रिवॉर्ड, वो मुझे थोड़ा सा कंज्यूमर स्टेपल्स में भी बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे पोर्टफोलियो में, मॉडल पोर्टफोलियो में, आईटीसी सबसे बड़ा वेट है, उसके बाद हिंदुस्तान लीवर है, और इन दोनों के अलावा जो हमें बाकी स्टॉक्स पसंद है, उसमें गोदरेज कंज्यूमर और डाबर। ये 4 स्टॉक्स पे हमारा व्यू कंज्यूमर स्टेपल्स में काफ़ी पॉजिटिव है। इसके अलावा डिस्क्रिशनरी में हमें हमेशा से टाइटन अच्छा लगता रहा है, तो उसमें हमारा सबसे बड़ा वेट है, फॉलोड बाय जुबिलेंट फूडवर्क्स एंड नाउ कंपनीज लाइक मेट्रो।